1 करोड़ का अपार्टमेंट उस टाइम 2002 में, आज के डेट में 23 करोड़ का है। डीएलएफ ये रिटर्न्स देता है। जब डीएलएफ फेज 5 बना था ना, तब डीएलएफ का रेवेन्यू होता था 480 करोड़, 400 करोड़। आज की डेट में जब डीएलएफ फेज 6 डीएलएफ लॉन्च कर रहा है, इट इज द बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनी इन इंडिया। उनका 3800 करोड़ ईयरली रेवेन्यू है। यार मुझे ना डीएलएफ में पैसे डाल के बहुत घाटा हो गया। आज तक कभी किसी से ये सुना है? After 23 years, DLF is coming up with the biggest launch of the year, DLF Phase 6. मैं तो अपना चेक लिखने वाला हूँ। आपने अपना चेक लिख लिया है? Come on, let's get started. 23 years after the announcement of its last phase, DLF Phase 5, DLF is now coming up with the golden opportunity to invest in its new phase, that is DLF Phase 6. And I'm telling you guys, in every imaginable way, it's going to be bigger and better than ever before. Golden opportunity है, mark the date. 29 अप्रैल से EOIs डलने शुरू हो जाएंगे, चेक्स डलने शुरू हो जाएंगे। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। सो आई एम श्योर यू गाइज मस्ट बी वंडरिंग व्हाई इन्वेस्ट इन डीएलएफ। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ, सिंपल मैथ्स। अगर आप एक एग्जांपल ले लो, 2002 में आपने अरालियस लिया होता, लेट्स से आपने 1 शेयर अमाउंट डाला होता, वो 2002 में जो आपने 1 शेयर अमाउंट डाला था ना, जिन लोगों ने डाला है, आज 22 साल बाद 2024 में that amount, that investment has gotten a return of 23 times. 1 करोड़ का अपार्टमेंट उस टाइम 2002 में, आज के डेट में 23 करोड़ का है। डीएलएफ ये रिटर्न्स देता है। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर सीजनल इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते रहते हैं। आज की डेट में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव 7 to 7.5 शेयर इन योर पॉकेट राइट नाउ। अभी मैं आपसे 4 महीने में सिर्फ 25% पेमेंट लूँगा। 25% पेमेंट कितनी आ गई? इवन लेस देन 2 शेयर। आप 2 शेयर पेमेंट करके बुक करो अपना अपार्टमेंट, एंड आई एम टेलिंग यू विद इन 1 ईयर ही आपको बहुत अच्छा प्रीमियम आ जाएगा। आई एम टेलिंग यू गाइज, आपने सुना होगा डीएलएफ आर्बर, डीएलएफ रेवाना साउथ, जो 3-3 दिन में प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हुए थे ना, आज की डेट में उन लोगों को 30-40 इवन 1-1 करोड़ तक उनके प्रीमियम्स गए जस्ट ऑन 25% पेमेंट। मैं आपको कह रहा हूँ 2 करोड़ पे आपका कम से कम नहीं तो 40 लाख प्रीमियम मैं विद इन 5 to 6 मंथ्स दिलवा दूंगा। क्योंकि डीएलएफ का जो ये प्रोजेक्ट है, इट इज़ अ डीएलएफ प्रोजेक्ट। नंबर 1, डीएलएफ का आपका ब्रांड भी एसोसिएट है, प्लस जो आपको मैं बताने वाला हूँ पूरी वीडियो में कि क्या प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, आप समझ सकोगे कि ये जो बाकी सारे पहले प्रोजेक्ट्स आए उन सबके स्टैंडर्ड्स ब्रेक करके ये एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। एंड डीएलएफ का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि एक वन टाइम वंडर होगा, ये डीएलएफ का ट्रैक रिकॉर्ड है। एंड अब आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है डीएलएफ में इन्वेस्ट करने के लिए, सो डोंट मिस आउट। अगर आप लास्ट 2 प्रोजेक्ट देखोगे डीएलएफ के, जिसकी न्यूज़ ने पूरा टहलका मचा दिया था इंडिया में, डीएलएफ आर्बर एंड डीएलएफ रेवाना साउथ, गाइस दीज प्रोजेक्ट्स गॉट सोल्ड आउट विद इन 3 डेज। आप सोचो 1100 अपार्टमेंट 60-60 करोड़ के 3 दिन में सोल्ड आउट। डीएलएफ की इतनी ज़्यादा डिमांड थी। अगर हम डीएलएफ की बात करें तो डीएलएफ में सिर्फ आपको दिल्ली, गुड़गांव के इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे, नॉर्थ इंडिया के भी नहीं, ऑल ओवर इंडिया क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं डीएलएफ के प्रोजेक्ट्स में, बिकॉज इट्स सच अ सेफ बेट एंड शॉर्ट रिटर्न मिलता है। डीएलएफ जहां जाता है, जो प्रोजेक्ट उठाता है, इट मेक्स ब्लडी डैम श्योर दैट इट इज द बेस्ट दैट दे हैव डिलीवर्ड। जो भी आसपास एरियाज के स्टैंडर्ड होते हैं सारे बीट करके, सारी रोड्स मेंटेन करते हैं, प्रोजेक्ट को A++ बनाते हैं। एंड दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी जस्ट लाइक दैट। सो आई एम टेलिंग यू गाइज, डोंट मिस आउट। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैं आपको कह रहा हूं अभी चेक डाल दो तो अलॉटमेंट मिल जाएगी, बाद में फिर सोल्ड आउट हो जाएगा। एंड फिर सोचते रहोगे कि यार राजेश की उस टाइम बात सुन लेते तो इन्वेस्ट कर लेते, बाद में रिग्रेट नहीं होगा। आज की डेट में अगर मैं देखता हूँ, लोग आते हैं 20-20 साल पुरानी बातें करते हैं यार कि गुड़गांव ना पहले जंगल था, ये तो डीएलएफ ने इन्वेस्ट कर लिया। उस टाइम जिन लोगों ने प्लॉट खरीद लिए इतने सस्ते या इतने अपार्टमेंट्स खरीद लिए सस्ते, वो आज कितने मजे में। तो मैं आज आपको यही कह रहा हूँ कि 20 साल बाद लोग आपके लिए भी कहेंगे कि इन्होंने सही करा, डीएलएफ फेज 6 में उस टाइम इन्वेस्ट कर लिया स्टार्टिंग में, बिकॉज 20 साल बाद इसके रेट और ज्यादा हाई होने वाले हैं। एंड जैसे पहले लोगों को रिटर्न्स मिले, आज तक रिटर्न्स मिलते आए, वही आपको 20 साल बाद भी इतने ही एस्ट्रोनॉमिकल रिटर्न्स मिलेंगे। एंड 20 साल बाद की तो पहले बात छोड़ो, मैं तो आपको कह रहा हूँ 1-2 साल में आपको एप्रिसिएशन मिलेगी इस पे बहुत अच्छी, एंड बहुत अच्छे प्रीमियम्स मिलने शुरू हो जाएंगे। एंड डीएलएफ का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? इट्स नॉट जस्ट दैट गुड़गांव में प्राइसेस बढ़े तो ओके डीएलएफ में भी बढ़ गए। डीएलएफ इज द बेस्ट डेवलपर आउट देयर, नॉट इवन इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, बट सबसे पहली बात कि वो अपने कस्टमर्स की जो आफ्टर सेल्स और मेंटेनेंस रखता है, नोबडी कैन मैच दैट। अगर आज की डेट में आप 30-30 साल पुराने प्रोजेक्ट्स भी देखो, वेलिंगटन, हैमिल्टन, ये सारे भी देखो डीएलएफ के, और नए प्रोजेक्ट्स भी देखो जैसे मैग्नोलियाज, कमीलियाज, जो आगे नए आ रहे हैं,
सबकी मेंटेनेंस बिल्कुल सेम है। जहां पे किसी ने डीएलएफ का अपार्टमेंट ले लिया, यू कैन बी डैम श्योर कि आफ्टर सेल सर्विस और मेंटेनेंस विल बी सेकंड टू नन। एंड आज की डेट में ये पावर सिर्फ डीएलएफ और बहुत गिने चुने डेवलपर्स में, बाकी सब में नहीं है। आई कैन टेल यू सो मेनी डेवलपर्स जिनके प्रोजेक्ट्स पहले तो इतने अच्छे से लॉन्च हुए थे बट बाद में कोई मेंटेनेंस ही नहीं है, बट डीएलएफ का 30-30 साल पुराने प्रोजेक्ट्स भी देखो तो इतने ज्यादा अच्छे से मेंटेन्ड है। दैट इज वो डीएलएफ हैज अर्न कि इतनी अच्छी गुडविल आज की डेट में रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में लाना बहुत मुश्किल है, एंड डीएलएफ उसकी वजह से आज की डेट में इतना ग्रो कर रहा है और आगे भी ग्रो करेगा। फेज 6 जो है उससे पहले आया था डीएलएफ फेज 5। एंड मैं आपको कंपैरिजन बताता हूं, जब डीएलएफ फेज 5 बना था ना तब डीएलएफ का रेवेन्यू होता था 480 करोड़ 400 करोड़। आज की डेट में जब डीएलएफ फेज 6 डीएलएफ लॉन्च कर रहा है, इट इज द बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनी इन इंडिया। उनका 3800 करोड़ ईयरली रेवेन्यू। एंड जस्ट इमेजिन कि जब कंपनी का इतना ज्यादा बड़ा स्केल हो गया, इतना ज्यादा रेवेन्यू आने लग गया, तो क्या मैसिव स्केल पे डेवलपमेंट होने वाली है। एंड डीएलएफ फेज 5 को बहुत पीछे छोड़ने के प्लान है उनको। डीएलएफ फेज 6 इज गोइंग टू बी एन इकोसिस्टम एंड आई वुड से another city of its own in Gurgaon. सारे standards, international, national, everything they're going to break. So you make sure that you invest ASAP. So guys, अगर सबसे ज़्यादा बड़े डिफरेंस की बात करी जाए DLF Phase 5 एंड DLF Phase 6 में, is that DLF Phase 5 was built in a very scattered manner. यहाँ पे हमारे 4 इकोसिस्टम से, one was Park Drive, one was Club Drive, one was Golf Links, one was Horizon Drive. जैसे Park Drive में आपके अलग अलग हो गए Park Place and Crest, Golf Links में आपके Magnolias, Camellias, Aralias आ जाते हैं कि आपकी जो जेंट्री है वो कहीं ना कहीं मिक्स्ड है। जो 100 करोड़ का अपार्टमेंट ले रहा है उसके सामने 7 करोड़ और 10 करोड़ वाले अपार्टमेंट भी है। बट सबसे बड़ी बात क्या है कि डीएलएफ फेज 6 में यू आर गोइंग टू गेट फुल यूनिफॉर्मिटी। जो जेंट्री होगी, जो यहाँ पे अपार्टमेंट साइज होंगे वो 4 BHK प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट क्वार्टर होंगे एंड एक बहुत यूनिफॉर्म मैनर में बनने वाला है, जिससे जेंट्री आपकी इंश्योर्ड रहेगी कि बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन रहे। That is the biggest point of difference between DLF Phase 5 and DLF Phase 6. Now DLF Phase 6 के एक और बहुत बड़ी एडवांटेज क्या है कि लैंड पार्सल भी DLF Phase 5 से बड़ा है। It is more than 500 acres of land parcel. एंड अगर आपने देखा होगा साइबर हब जो है ऑल ओवर इंडिया के, मैं व्यूअर्स से बात कर रहा हूँ कि साइबर हब इज द बिगेस्ट कमर्शियल डेवलपमेंट इन दिल्ली एनसीआर। यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़े ऑफिसेज हैं और सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। उससे 60% बिगर डेवलपमेंट DLF Phase 6 में आने वाली। जस्ट इमेजिन 300 acres of just commercial development. उस commercial development की ही क्या डिमांड होगी रेजिडेंशियल में, यू कैन ओनली इमेजिन योर सेल्फ। तो DLF Phase 6 की लोकेशन क्या है? इट इज़ वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। आज की डेट में अगर आप कहोगे कि NH48 पे लोकेटेड है कोई प्रोजेक्ट, या कोई द्वारका एक्सप्रेसवे पे लोकेटेड है, या कोई SPR पे लोकेटेड है, ये प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये सबके सेंटर पॉइंट में। अगर आज की डेट में आप NH48 की बात करो, SPR की बात करो, CPR की बात करो, जो आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी लिंक करता है, ये इन सब के बीच में सबसे इसकी कनेक्टिविटी है। एंड बिगेस्ट पॉइंट गाइस, 10,000 acres of just अरावली व्यूज। आज की डेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो DLF Phase 5 की अगर हम बात करी जाए तो गोल्फ लिंक से मैग्नोलियस, अरालियस, कमीलियस आपको अरावली व्यूज आते हैं, बट पार्क प्लेस और बाकी सबसे इतने नहीं आते होंगे। बट DLF Phase 6 में each and every development that is going to come up is going to have just breathtaking अरावली व्यूज। आज की डेट में ऑल ओवर इंडिया सबको, हमें पोल्यूशन की इतनी प्रॉब्लम हो रही है, क्लीन एयर नहीं है, बट आपको गुड़गांव में बैठे बैठे मैं हिल स्टेशन वाले व्यूज दे रहा हूँ एंड मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट DLF की। सो दैट कांट बी कंपेयर्ड, दैट इज जस्ट प्राइसलेस। एंड अगर हम बात करें जो लेपर्ड ट्रेल भी है वो भी बिल्कुल इसके प्रोजेक्ट के साथ है। इट इज अ ह्यूज पिकनिक स्पॉट इन ऑल ऑफ दिल्ली एनसीआर। 5.2 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच। आप वहाँ पे ट्रैकिंग करो, वहाँ पे सफारी करो, जंगल सफारी करो, वहाँ पे पिकनिक करो, एनीथिंग यू वांट, इट इज़ राइट नेक्स्ट टू योर हाउस एंड योर इन्वेस्टमेंट। अगर हम बात करी जाएगी लोकेशन जो है सेक्टर 76 एंड 77 पर आती है। जो इसके आसपास की रोड्स हैं, जो लैंडस्केपिंग है, ईच एंड एवरीथिंग DLF इज डूइंग। एंड मैं आपको बता रहा हूँ पूरे गुड़गांव का व्यू देख लो, जो DLF के सेक्टर्स है और जहाँ पे DLF आता है, that is just a class above in each and everything, whether it's water facilities, whether it's firefighting facilities, whether it's healthcare, hospitals, each and everything DLF is taking care of। अगर हम बात करें यहाँ पे इस लोकेशन पे, starting from sector 74 till sector 80, DLF has a total of 1,000 acres of land parcel। आज की डेट में ये जब ये प्रोजेक्ट बना रही है, सिर्फ 16 एकड़ का लैंड प्रोजेक्ट है जिसमें 5 टावर्स आ रहे हैं। एंड इसके बजाय इनके पास 1000 एकड़ अभी और पड़ा है जो इन्होंने और डेवलप करना है। सो जस्ट इमेजिन यहाँ पे कितनी ज्यादा डेवलपमेंट होने वाली है, कितनी राइश आने वाली है, एंड यू विल बी द फर्स्ट वन
to invest in it. You will have the first mover advantage जो सबको नहीं मिलती, and बहुत limited time है. अभी कर सकते हो, अभी कर लो, बाद में पीछे मत रह जाना सबसे. साइबर सिटी 2 भी आ रहा है, प्लस DLF का मॉल ऑफ इंडिया जो नोएडा वाले मॉल ऑफ इंडिया से भी बड़ा होने वाला है, वो भी यहाँ पे आ रहा है. अलॉन्ग विद दैट एमेक्स के ऑफिस टावर्स, अमेरिकन एक्सप्रेस एंड एयर इंडिया के ऑफिस टावर्स, एयर इंडिया के ट्रेनिंग कैंपस, सारा का सारा इधर बनने वाला है. बहुत ज़्यादा बड़ी कमर्शियल डेवलपमेंट होने वाली है, और जहाँ पे भी ज़्यादा कमर्शियल डेवलपमेंट होती है, इतने सारे ऑफिसेज आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, वहाँ पे रेजिडेंशियल डिमांड भी बहुत ऊंची जाती है. सो दिस इन्वेस्टमेंट इज द नो ब्रेनर गाइज. अभी मेरा नंबर दिया हुआ है, फ़ोन करो एंड जल्दी से KYC कराओ ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट कराओ. आके विजिट करो मेरे साथ साइट, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ DLF ने बनाई है. आज की डेट में ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, कोई भी अपने आस पड़ोस रिलेटिव किसी से भी पूछो कि यार कभी किसी ने DLF में इन्वेस्ट करके पैसे कमाए हैं कि मतलब पैसे नॉर्मल रिटर्न गए कि घाटा खाए. ईच एंड एवरी वन विल टेल यू. मेरे को ये रिग्रेट है कि मैंने 20-30 साल पहले DLF में कोई नहीं इन्वेस्ट करा. मैंने इवन 6 महीने पहले, 1 साल पहले प्रिवाना साउथ और आर्बर में कोई नहीं इन्वेस्ट करा. अब अपॉर्चुनिटी है, DLF प्रिवाना वेस्ट में इन्वेस्ट करो. आप में से किसी ने सेक्टर 77 पहले 1 साल पहले विजिट करा है? इतनी अच्छी रोड्स नहीं थी, और अब आज जाके आप विजिट करो. जो लैंडस्केपिंग और जो रोड्स DLF ऑलरेडी बना चुका है, उस प्रोजेक्ट के लिए जो भी 4 साल में बनना है, you will be amazed by the speed and by the work that DLF has done. एंड अब हम प्रोजेक्ट की बात करें तो 5 टावर्स आ रहे हैं 14 एकड़ लैंड पार्सल में. G+41 टावर्स होने वाले, 80,000 प्लस स्क्वायर फीट क्लब हाउस आ रहा है. ये जो 5 टावर्स रहेंगे 14 एकड़ के लैंड में, डेंसिटी बहुत अच्छी आ रही है. डेंसिटी पर एकड़, अरावली व्यूज, हर एक अपार्टमेंट्स होंगे. और जो टावर्स हैं वो इस वे में डिजाइंड है कि कोई भी अपार्टमेंट एक दूसरे को फेसिंग नहीं होगा. या आपका अरावली हिल फेसिंग होगा या क्लब हाउस फेसिंग होगा, तो आपको हर अपार्टमेंट में लोकेशन बहुत अच्छी मिलने वाली है. अगर हम अंदर लेआउट की बात करें, ईच एंड एवरी रूम, ड्राइंग रूम, किचन, एवरीथिंग विल हैव अ कनेक्शन टू द बालकनी. तो आपकी जो सनलाइट है, वेंटिलेशन है, बहुत सुंदर और बहुत अच्छी आने वाली है. अगर हम अपार्टमेंट की साइज की बात करें, दे आर गोइंग टू बी 4 to a core. सो एक फ्लोर प्लेट पे आपके 4 अपार्टमेंट्स होंगे जिनकी 4 लिफ्ट्स होंगी एंड 2 सर्विस लिफ्ट्स अलग से होंगी. 3600 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट आने वाला है. उससे नीचे कोई अपार्टमेंट आएगा ही नहीं. सिर्फ HNIs और जो अच्छी जेंट्री है, जैसे आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी है, उन्हीं के लिए ये अपार्टमेंट्स बने. कोई नीचे इसके साइज नहीं आएगा. एंड 5400 स्क्वायर फीट इज गोइंग टू बी द साइज ऑफ द पेंट हाउस. अपार्टमेंट साइज इज गोइंग टू बी 4 BHK विद स्टडी एंड सर्वेंट क्वार्टर सेपरेट. स्टार्टिंग की 4 BHK प्लस स्टडी एंड सर्वेंट क्वार्टर की, एज आई सेड, देयर नॉट गोइंग टू बी एनी 2 BHKs, any 3 BHKs, not in just this project DLF Privana West, but any of the other future projects that will be coming up in DLF Phase 6. This proves, in fact, that the hype about DLF Phase 6 is real. Right now, I'm speaking to my national and international audience alike. DLF is the safest bet you can make. आज की डेट में ना इनके कोई ब्रोशर है, ना कोई सैम्पल फ्लोर टूर है, कुछ भी नहीं है. बट आई एम स्टिल टेलिंग यू, this project is going to get sold out like this, because that is what DLF is about, assuring amazing returns to all its investors. आज की डेट में मेरे को खुद पर्सनल कॉन्फिडेंस है इस प्रोजेक्ट में, and I'm telling you, you guys are getting the first mover advantage. Don't miss out on DLF Phase 6 and call me on my number, and I'm sure I'll hear from you soon. Goodbye.